नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती है बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, सम्राट के सीएम बनने के बाद बिहार में पहला एनकाउंटर। बिहार में सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। पटना में बुधवार सुबह पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई है। मामला बेउर थाना क्षेत्र के सिपारा से सटे कृषि फार्म का है, जहां पुलिस टीम पर फायरिंग के बाद जवाबी कार्रवाई की गई। इस मुठभेड़ में ज्वेलरी शॉप में डकैती कांड के मास्टरमाइंड दिलीप के पैर में गोली लगी है। घायल आरोपी को इलाज के लिए पीएमसीएच पटना में भर्ती कराया गया है। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बोली, पप्पू यादव पर केस करूंगी। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने महिलाओं को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 90% महिलाओं का पॉलिटिकल करियर नेताओं के बेड से शुरू होता है। इसके साथ ही मंगलवार को सांसद ने फेसबुक लाइव आकर कहा कि 99% बाबा लड़कियों का शोषण करते हैं। इतना ही नहीं, सांसद संजय झा के साथ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष की तस्वीर दिखाते हुए कहा कि इस तरह से पॉलिटिकल ग्रोथ होता है। बिहार में राशन की दुकानों पर मिलेगा कोयला। पश्चिम एशिया में चल रहा युद्ध आपके रसोई घर का तेल निकालने वाला है। रसोई गैस सिलेंडर की डगमगाई सप्लाई ने सरकार को कोयले पर कंधा टिकाने को मजबूर कर दिया है। अब खाना पकाने के लिए गैस सिलेंडर के बजाय कोयला खरीदना होगा, वह भी राशन कार्ड पर। प्रत्येक लाभुक परिवारों को प्रति माह 100 किलोग्राम यानी 1 क्विंटल कोयला उपलब्ध कराया जाएगा। बिहार सरकार ने मंगलवार को राशन दुकानों तक कोयले की सप्लाई की कड़ी तैयार कर लेने का फरमान जारी कर दिया है। बिहार में सड़क हादसे के बाद 24 घंटे वापस मिलेगी गाड़ी। अब सड़क दुर्घटना के बाद वाहन मालिक को 24 घंटे के अंदर पुलिस को गाड़ी वापस करनी होगी। सभी जिलों में ट्रैफिक डीएसपी के अधीन इसके लिए व्यवस्था बनाई जाएगी, ताकि गाड़ी मालिकों को परेशान न हो। पुलिस मुख्यालय के स्तर से इसके अनुपालन की मॉनिटरिंग भी की जाएगी। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को इससे जुड़ा आदेश जारी किया है। सम्राट सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग आज। बिहार में नई सम्राट सरकार की आज पहली कैबिनेट मीटिंग होगी। सीएम ने प्रधानमंत्री से मिलने के बाद एक्स पर लिखा, राज्य के समग्र विकास और जन कल्याण के विषय पर मार्गदर्शन मिला। प्रधानमंत्री जी का स्नेह और सहयोग बिहार की प्रगति को नई गति प्रदान करेगा। पीएम से मिलने के बाद सम्राट आरएसएस दफ्तर भी पहुँचे। यहाँ उन्होंने संघ नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री से मिलने के पहले सम्राट चौधरी बीजेपी हेडक्वार्टर में नितिन नवीन से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 5 मिनट चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि यहाँ मंत्रिमंडल में नामों की लिस्ट फाइनल की गई। बिहार सरकार आरबीआई से 12,000 करोड़ लोन लेने की मांग। राज्य को आर्थिक दबाव से उबारने के लिए नई सरकार ने पहल शुरू कर दी है। राज्य सरकार ने रिजर्व बैंक से जून तक 12,000 करोड़ रुपए के लोन की मांग की है। इसमें से 4,000 करोड़ रुपए इसी महीने के अंत तक मिल सकते हैं। इस रकम का सबसे बड़ा हिस्सा सामाजिक सुरक्षा पेंशन के मद में जाएगा। मार्च और अप्रैल महीने की पेंशन अटकी हुई है। सरकार की योजना है कि मई में 1 करोड़ से अधिक बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवाओं को 2 महीने की पेंशन एक साथ दी जाए। इसके अलावा फंड की कमी से रुकी हुई विकास योजनाएं और 58,000 छात्रों के स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का भुगतान भी इसी कर्ज से होने की उम्मीद है। जेडीयू में एंट्री के बाद निशांत का पहला भाषण। जेडीयू नेता निशांत कुमार ने पार्टी ज्वाइन करने के बाद पहली बार कार्यकर्ता के बीच भाषण दिया है। उन्होंने अपने संबोधन में बिहार की राजनीति, विकास और कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि साल 2005 से पहले बिहार में भय और अव्यवस्था का माहौल था। निशांत ने कहा, 24 नवंबर 2005 को एनडीए सरकार बनने से पहले राज्य में कानून व्यवस्था चरमरा गई थी। लोग शाम के बाद घरों से निकलने से डरते थे। सांप्रदायिक दंगे होते थे। शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल थी और अपराधियों के खिलाफ गवाही देने का साहस लोगों में नहीं था। बिहार के 6 जिलों में आज हीट वेव का अलर्ट। बिहार में गर्मी ने अप्रैल महीने में ही अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। राज्य के अधिकांश जिलों में तापमान लगातार बढ़ रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र ने आने वाले दिनों में और भीषण गर्मी पड़ने की चेतावनी दी है। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज यानी बुधवार को भोजपुर, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर और बक्सर में हीट वेव लू को लेकर अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में दिन के समय तेज गर्म हवा चलने की संभावना है। वहीं 18
6 जिलों का तापमान 40 डिग्री के पार चला गया है। 3 मई से बिहार यात्रा पर निकलेंगे निशांत कुमार। सीएम के बेटे निशांत कुमार 3 मई से बिहार यात्रा पर निकलेंगे। मंगलवार को जेडीयू ऑफिस में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद निशांत ने ये ऐलान किया है। निशांत ने कहा, इस यात्रा में संजय अंकल समेत पार्टी के कार्यकर्ता मेरे साथ रहेंगे। पश्चिमी चंपारण से यात्रा की शुरुआत होगी। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने कहा, अभी वे खुद पार्टी के जिलाध्यक्षों से मिल रहे हैं। आने वाले समय में बिहार में उनकी यात्रा भी होगी। आगे क्या होना है ये पार्टी बैठकर तय करेगी। सम्राट को सीएम बनाया। अब बिहार में बीजेपी की नई स्ट्रेटजी। बिहार में पहली बार अपना सीएम बनाने के बाद अब भाजपा संगठन से लेकर सरकार तक में बड़े बदलाव करने की तैयारी कर रही है। मई के पहले से दूसरे सप्ताह के भीतर सरकार और संगठन दोनों में नई घोषणाएं संभव हैं। सीएम सम्राट चौधरी अपनी पहली कैबिनेट का विस्तार करेंगे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी 5 महीने बाद संगठन विस्तार कर सकते हैं। तेज प्रताप यादव प्रशांत किशोर की मुलाकात। जेजेडी नेता सह राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव और जन सुराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर की मुलाकात का वीडियो सामने आया। इस मुलाकात का वीडियो खुद तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर साझा किया, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। IGIMS में बिना सर्जरी 16 सेंटीमीटर गांठ निकाली गई। पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग ने एक मरीज के पैंक्रियास से बिना सर्जरी 16 सेंटीमीटर की गांठ सफलतापूर्वक निकाली है। यह जटिल प्रक्रिया एंडोस्कोपी के जरिए की गई और मरीज का इलाज आयुष्मान भारत योजना के तहत पूरी तरह निःशुल्क हुआ। इस उपलब्धि के साथ IGIMS ने यह साबित कर दिया है कि सरकारी अस्पतालों में भी अत्याधुनिक और प्रभावी इलाज संभव है। भागलपुर में गर्मी के बीच सफाई कर्मियों की ड्यूटी बदली। भागलपुर में भीषण गर्मी और लू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए भागलपुर नगर निगम ने सफाई कर्मियों के काम के समय में बदलाव किया है। नगर आयुक्त के निर्देश पर अब सफाई कर्मी सुबह 6 बजे से ड्यूटी पर तैनात होंगे और दोपहर 12 बजे तक अपनी पाली पूरी कर लेंगे। पहले उन्हें दोपहर 1 बजे तक काम करना पड़ता था, जिससे तेज धूप और लू में काम करने की मजबूरी बनी रहती थी। पूर्णिया सांसद के शर्मनाक बयान की चौतरफा आलोचना। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव अपने एक विवादित बयान के कारण चौतरफा घिर गए हैं। मंगलवार को सोशल मीडिया पर लाइव आकर उन्होंने कहा कि महिलाओं की बिना नेताओं के रूम से गुजरे पॉलिटिक्स में एंट्री नहीं होती है। नेताओं के रूम में गए बगैर 90% महिलाएं राजनीति में सफल नहीं होती। इस शर्मनाक बयान पर कड़ा संज्ञान लेते हुए बिहार राज्य महिला आयोग ने सांसद को नोटिस जारी कर 3 दिनों में जवाब मांगा है। पूर्व मध्य रेल ने रक्सौल हावड़ा स्पेशल ट्रेन शुरू की। यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पूर्व मध्य रेल ने रक्सौल और हावड़ा के बीच विशेष ट्रेन सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है। यह पहल यात्रियों को सुविधा प्रदान करने और अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित करने के उद्देश्य से की गई है। हाजीपुर जोन के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि रक्सौल हावड़ा स्पेशल ट्रेन 22 और 26 अप्रैल 2026 को रक्सौल से शाम 4 बजे प्रस्थान करेगी। यह अगले दिन सुबह 8:15 बजे हावड़ा पहुंचेगी। सम्राट चौधरी ने विजय सिन्हा का फैसला बदला। 224 राजस्व कर्मचारियों का निलंबन वापस। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पूर्व डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के फैसले को बदल दिया है। जिन 224 राजस्व कर्मचारियों को विजय सिन्हा ने राजस्व मंत्री रहते सस्पेंड किया था, सम्राट सरकार ने उनका सस्पेंशन वापस ले लिया है। ये सभी कर्मचारी पिछले 2.5 महीने से सस्पेंड चल रहे थे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर सचिव महेंद्र पाल ने सभी जिलों के डीएम को लेटर लिखा है। साथ ही 11 फरवरी से 19 अप्रैल के बीच सस्पेंड कर्मचारियों को बहाल करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल अपनी मांगों को लेकर पूरे बिहार के राजस्व कर्मचारी हड़ताल पर चले गए थे। इसके बाद अलग अलग आदेश जारी कर इस अवधि में कुल 224 राजस्व कर्मियों को सस्पेंड किया गया था, लेकिन सीएम सम्राट ने उनके सस्पेंशन को रद्द करने का फैसला किया है। बता दें, हाल ही में सरकार ने विजय सिन्हा की सुरक्षा जेड प्लस से घटाकर जेड कर दी है। मुजफ्फरपुर के रामजानकी मठ पहुंचे जगत गुरु रामभद्राचार्य। जगत गुरु रामभद्राचार्य अपने शिष्य और रोहुआ रामजानकी मठ के महंत के पट्टाभिषेक कार्यक्रम में बुधवार को मुजफ्फरपुर
मुजफ्फरपुर पहुँचे। रामभद्राचार्य का स्वागत उनके शिष्य दीनानाथ दास ने किया और हाथ पकड़कर उन्हें मंच तक ले गए। मंच पर पहुंचने के बाद रामभद्राचार्य ने कहा कि मैं राम जानकी मठ को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाऊंगा। उन्होंने स्थानीय लोगों से अपील की कि आप लोग दीनानाथ दास का समर्थन कीजिए और व्यर्थ के विवाद में मत पड़िए। भारत नेपाल सीमा पर कड़ा एक्शन मोड, सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 3 दिवसीय सीमांचल दौरे के बाद भारत नेपाल सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सख्ती बढ़ती नजर आ रही है। सीमांचल क्षेत्र में घुसपैठ, तस्करी और सीमा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर अब लगातार उच्च स्तर पर समीक्षा की जा रही है। मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी के कार्यभार संभालने के बाद भी सीमावर्ती इलाकों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। किशनगंज की रमजान नदी होगी अतिक्रमण मुक्त। किशनगंज जिले के रमजान नदी के अतिक्रमण और सुंदरीकरण को लेकर एक समीक्षा बैठक किशनगंज सांसद मोहम्मद जावेद आजाद की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित महानंदा सभागार में आयोजित की गई। बैठक में सांसद जावेद आजाद और जिला पदाधिकारी विशाल राज ने रमजान नदी के नक्शे का गहनता से अवलोकन किया। उन्होंने जिले में चल रहे कार्यों की समीक्षा भी की। अनुमंडल पदाधिकारी अनिकेत कुमार ने बताया कि नदी के अतिक्रमित क्षेत्रों की पहचान कर ली गई है। पीडीएस दुकानों में लापरवाही पर डीएम का सख्त एक्शन। अररिया में डीएम विनोद दुहन के निर्देश पर जिले की सभी जन वितरण प्रणाली पीडीएस दुकानों की सघन जांच की गई। इस जांच में कुल 6 दुकानों में अनियमितताएं पाई गयीं। इसके बाद प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए 3 दुकानों के लाइसेंस रद्द करने का निर्णय लिया है, जबकि 3 अन्य विक्रेताओं से स्पष्टीकरण मांगा गया है। स्थानीय लोगों ने पुलिस पर किया हमला। नवादा में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। इस वीडियो में स्थानीय लोग पुलिस कर्मियों की पिटाई करते नजर आ रहे हैं। वहीं पुलिस पर भी एक युवक की पिटाई का आरोप लगा है। पुलिस ने ड्यूटी के दौरान हमला करने के आरोप में एक मैजिक वाहन चालक को गिरफ्तार किया है। बिहार के किसानों के लिए खुशखबरी। फसल क्षति पर कृषि इनपुट अनुदान को लेकर आवेदन शुरू। राज्य सरकार मार्च 2026 के तीसरे और चौथे सप्ताह में आंधी तूफान, असामयिक वर्षा एवं ओलावृष्टि से हुई फसल क्षति के लिए किसानों को राहत देने जा रही है। इसके लिए कृषि विभाग ने प्रभावित किसानों से कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत 5 मई तक ऑनलाइन आवेदन मांगा है। इस योजना का लाभ आपदा से प्रभावित 13 जिलों के 88 प्रखंडों के 1484 पंचायतों के किसानों को मिलेगा। यहाँ फसल क्षति का आकलन कर विभाग ने इन जिलों का चयन किया है। सहायता राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजी जाएगी। बक्सर में युवाओं को मिलेगा निशुल्क टूल किट। बक्सर में बेरोजगार और तकनीकी रूप से प्रशिक्षित युवाओं के लिए एक नई पहल की गई है। श्रम संसाधन विभाग के तहत जिला नियोजनालय बक्सर योग्य अभ्यर्थियों को स्वरोजगार के लिए निशुल्क टूल किट प्रदान करेगा। इस योजना का लक्ष्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें अपने कौशल के आधार पर रोजगार शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है। बिहार पंचायत चुनाव में पहली बार ईवीएम से वोटिंग। हर बूथ पर लगेंगी 6 मशीनें। बिहार में पंचायत चुनाव 2026 को लेकर तैयारियां अब तेज हो गई हैं। इस बार चुनाव में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के जरिए मतदान कराया जाएगा। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने इसके लिए S3 मॉडल की मल्टी पोस्ट ईवीएम खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। गयाजी में AEDO की परीक्षा में नकल की आरोपी गिरफ्तार। बिहार लोक सेवा आयोग BPSC की ओर से आयोजित AEDO की परीक्षा में नकल के आरोप में 2 महिला अभ्यर्थियों को पकड़ा गया है। मामला सोमवार का है, लेकिन पुलिस ने मंगलवार की देर शाम इसकी जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक दोनों महिलाएं नवादा जिले की रहने वाली हैं। एक नवादा जिले से ही, जबकि दूसरी मध्य प्रदेश के जबलपुर से एग्जाम देने आई थी। जबलपुर में उसका परिवार रहता है। मधुबनी में नकली कॉस्मेटिक्स उत्पादों के खिलाफ कार्रवाई। मधुबनी में नकली कॉस्मेटिक उत्पादों के खिलाफ पुलिस और संबंधित विभागों ने बड़ी कार्रवाई की है। पिछले 2 दिनों में जयनगर और बासोपट्टी बाजारों में की गई छापेमारी में भारी मात्रा में नकली सामान जब्त किया गया है। इस संबंध में 3 दुकानदारों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मंगलवार शाम को जयनगर बाजार की विभिन्न कॉस्मेटिक दुकानों पर सघन छापेमारी की गई। इस दौरान 3 दुकानों से नकली प्रतीत होने वाले कॉस्मेटिक उत्पाद बरामद हुए। इनमें लक्मे जैसे प्रसिद्ध ब्रांड के डुप्लीकेट उत्पाद और एक्सपायरी डेट से छेड़छाड़ किए गए सामान प्रमुख रूप से शामिल हैं। जब्त माल पर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
फर्जी बैंक अकाउंट्स के जरिए ठगी करने वाला गिरोह पकड़ा। भोजपुर के आरा में साइबर ठगी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस की साइबर सेल ने फर्जी बैंक खातों के जरिए देश भर में ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई में एक आरोपित को गिरफ्तार किया गया है, जबकि जांच में 53 लाख रुपए से अधिक की अवैध निकासी का चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। साइबर डीएसपी स्नेह सेतु ने पूरे मामले की जानकारी दी। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर किशनगंज सीमा सील। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मद्देनजर सीमावर्ती जिला किशनगंज में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। प्रशासन ने जिले की अंतर्राज्यीय सीमाओं पर विशेष चौकसी बरतते हुए कुल 10 मिरर चेक पोस्ट स्थापित किए हैं। इन चेक पोस्टों पर आने जाने वाले सभी वाहनों और व्यक्तियों की सघन जाँच की जा रही है, ताकि चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से सम्पन्न हो सके। जिलाधिकारी विशाल राज ने बताया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष निगरानी के लिए 39 स्थानों पर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। सभी चेक पोस्टों पर पुलिस बल के साथ दंडाधिकारी मौजूद रहेंगे और संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखेंगे। अमरनाथ यात्रा के लिए मुजफ्फरपुर में 1000 में हेल्थ सर्टिफिकेट। मुजफ्फरपुर का मॉडल सदर अस्पताल, यहाँ हेल्थ सर्टिफिकेट बिना शारीरिक जांच के मिल जा रहा है। महज 1000 रुपए में हॉस्पिटल में मौजूद कथित कर्मी सब सेट कर दे रहा। पैसा मिलते आधे घंटे में सर्टिफिकेट इश्यू। हॉस्पिटल में चल रहे भ्रष्टाचार के खेल का खुलासा हुआ है। अमरनाथ यात्रा के लिए 8 अप्रैल से CHC कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट बनाया जा रहा है। ऐसे में कई श्रद्धालु अपना फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाने सदर अस्पताल पहुंचते हैं। सार्वजनिक स्थानों पर मुफ्त मिलेगा पेयजल। भीषण गर्मी को देखते हुए नगर निगम ने शहर के 61 वार्डों में लोगों के लिए निःशुल्क पेयजल का इंतजाम किया है। वार्डों के प्रमुख स्थलों पर प्याऊ और निगम नीर की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। विकास भवन, GPO गोलंबर, पटना जंक्शन और राजेंद्र नगर टर्मिनल के पास निगम नीर की गाड़ियां मौजूद रहती हैं। गोपालगंज में भूमाफियाओं पर एक्शन की तैयारी। बिहार के गोपालगंज में भूमाफियाओं के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। जिले के एसपी विनय तिवारी ने साफ कर दिया है कि अब सिर्फ गिरफ्तारी ही नहीं, बल्कि अपराधियों की अवैध कमाई पर भी सीधा प्रहार किया जाएगा। इसी कड़ी में पुलिस ने 60 बड़े भूमाफियाओं की एक स्पेशल लिस्ट तैयार की है, जिसे जल्द ही प्रवर्तन निदेशालय ED को सौंपा जाएगा। कांग्रेस की पूर्व विधायक बोली पप्पू यादव को माफी मांगनी चाहिए। महिलाओं की बिना नेताओं के बेड से गुजरे पॉलिटिक्स में एंट्री नहीं होती है। ये कहने वाले पूर्णिया सांसद पप्पू यादव अपने बयान पर कायम हैं। कांग्रेस नेता और पूर्व MLA प्रतिमा दास ने कहा, अगर इस तरह की बात उन्होंने कहा है तो बहुत ही दुखद और शर्मनाक बात है। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना हमारा देश का संविधान और हमारे देश की महिलाएं अधिकार नहीं देती है। मधुबनी में 2 पालियों में होगा स्कूलों का संचालन। मधुबनी जिलाधिकारी आनंद शर्मा के निर्देश पर जिले के सभी मध्य और उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। अब इन विद्यालयों का संचालन 2 पालियों शिफ्ट में किया जाएगा। यह कदम छात्र शिक्षक अनुपात में असंतुलन और संसाधनों की सीमित उपलब्धता को देखते हुए उठाया गया है। गया जी के गुरारू में 40 बीघा गेहूं की फसल राख। गया जी के गुरारू प्रखंड की ग्राम पंचायत डीहा के बंदरी गांव में मंगलवार दोपहर भीषण आग लग गई। इस घटना में करीब 40 बीघा में लगी गेहूं की तैयार फसल जलकर राख हो गई। आग से लगभग 1 दर्जन किसान प्रभावित हुए हैं, जिनके सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया है। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। बताया जा रहा है कि जिन किसानों की फसल जलकर राख हुई है, उनमें से अधिकतर ने 3 से 4 लाख रुपए का कर्ज लेकर फसल तैयार की थी। पूर्णिया के रेड लाइट एरिया में छापेमारी, 16 महिलाएं पकड़ाई। पूर्णिया के गुलाब बाग 0 माइल रेड लाइट एरिया में पुलिस की रेड पड़ी है। इस ऑपरेशन में देह व्यापार के धंधे में शामिल 16 महिलाएं, 9 नाबालिग किशोरी और 7 पुरुष को पकड़ा है। अचानक हुई इस रेड से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और कई लोग भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुलिस ने चारों तरफ से घेराबंदी कर सबको पकड़ लिया है। नवादा में दूल्हे की गाड़ी में तोड़फोड़। नवादा में सोमवार देर शाम करीब 7 बजे 2 अलग अलग बारातों के वाहनों की टक्कर हो गई। मामूली हादसे के बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के दूल्हे की कार समेत 2 वाहनों के शीशे तोड़ दिए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत कराया। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मंगलवार की दोपहर को शादी की रस्में संपन्न कराई गयी। 12.5
5 लाख लोगों को मिलेगा आयुष्मान योजना का फायदा। कैमूर जिले में आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग इस योजना को जन जन तक पहुंचाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर चंदेश्वरी रजक ने बताया कि जिले में लगभग 12.5 लाख लोगों को इस योजना से जोड़ने का लक्ष्य है, जिसमें से अब तक 64% कवरेज हासिल कर ली गई है। विदेशों में बेचा जा रहा था आपका पर्सनल डेटा, पुलिस ने 4 को दबोचा। मुजफ्फरपुर पुलिस ने एक बड़े साइबर नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए आम नागरिकों की निजी जानकारी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेचने वाले गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस की इस कार्रवाई से साफ हो गया है कि साइबर अपराधी अब लोगों के मोबाइल नंबर, आधार, पैन और बैंकिंग से जुड़ी जानकारी को निशाना बनाकर विदेशों तक कारोबार फैला चुके हैं। भव्य सीता मंदिर के पहले पिलर का निर्माण शुरू। सीतामढ़ी से एक बड़ी और आस्था से जुड़ी खबर सामने आई है। मां सीता की जन्मस्थली माने जाने वाले पुनौरा धाम में अब भव्य मंदिर निर्माण का काम तेजी पकड़ने लगा है। लंबे इंतजार के बाद इस प्रोजेक्ट का पहला बड़ा कदम उठाया गया है। करीब 880 करोड़ रुपए की लागत से यह मां सीता का विशाल मंदिर बनाया जाना है। साथ ही पूरे धाम को करीब 67 एकड़ जमीन पर विश्व स्तरीय तरीके से विकसित किया जाएगा। इस मेगा प्रोजेक्ट को अंजाम देने की जिम्मेदारी अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स को दी गई है, जो राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण से भी जुड़ी रही है। बिहार में वर्दी में रील वायरल करना पड़ा महंगा, पुलिस मुख्यालय का बड़ा एक्शन। बिहार पुलिस में वर्दी पहनकर सोशल मीडिया पर रील और वीडियो बनाने वाले पुलिस कर्मियों पर अब सख्ती शुरू हो गई है। सूबे के पुलिस महानिदेशक द्वारा पहले ही इस पर पूरी तरह रोक लगाने का निर्देश जारी किया गया था, लेकिन इसके बावजूद नियमों का पालन नहीं होने पर अब पुलिस मुख्यालय ने कड़ा कदम उठाया है। पुलिस मुख्यालय ने ऐसे 50 रीलबाज पुलिस कर्मियों की सूची जारी करते हुए सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को उनके खिलाफ कार्रवाई करने और मानक संचालन प्रक्रिया SOP का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। तो दोस्तों, यह थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।